महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो, जय श्री राम। यही गूंज जय श्री राम का नारा लगते हुए अयोध्या तक। जोरदार ताली स्वागत कीजिए दोस्तों, ताली बजाकर अभिवादन कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ के, जिन्होंने आज कार्यक्रम को बड़ी मेहनत से, इतनी मेहनत से आगे करें। फोटो बराबर निकले सर, इधर देखें। बहन नारी शक्ति है जिन्हों हमारे साथ। आगे आ जाए कपूर सिंह जी, निधि मिश्रा जी, वंदना जी। यह एक परंपरा है। विनोद गिरी जी कृपया मंच में आए। कपूर सिंह जी, सब लोग नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निधि मिश्रा, सागर सिंह जी, कलाकार जो मंच बुलाना चाहता हूँ। बिगुल बज चुका है मित्रों, इस मुंबई से चल करके हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसमें हमने बताया था, वहाँ जो दिल्ली की टीम थी, राष्ट्रीय कमेटी की जो टीम थी, रूबी मिश्रा जी थी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, राज कपूर जी थे जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और हमारे दो पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी के हैं, सक्सेना जी और नेहा मिश्रा जी, वो भी साथ में थे, जो किसी कारणवश आज नहीं आ चुके हैं। तो वहाँ हमने समाज विकास क्रांति पार्टी का ऐलान किया था कि हम 20 तारीख से 20 जनवरी से एक रैली निकालेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि हमने आपको शायद पंपलेट के ज़रिए भी बताया होगा। हमारा उद्देश्य इस रैली का ये है कि हम सबसे पहले, जो लोग कहते हैं, जो बाकी सरकारें कहती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया है, तो हमारा कहना है कि हम 80 करोड़ नहीं, 1 करोड़ जनता को रोजगार देने का काम करेंगे। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी जो है 7 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है, और हम तब से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रेस क्लब में मेरी शुरुआत थी मीडिया के माध्यम से, और आज यहाँ पे हम रैली के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यहाँ से रैली निकलेगी, तो हमने संकल्प लेना है। हमारी रैली यहाँ से जब जाएगी, यहाँ से निकलेगी, तो धुलिया, जलगांव, नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए, और यहाँ से फिर पहुँचेगी रीवा, मिर्ज़ापुर होते हुए, हम जौनपुर, वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएंगे। 3 फरवरी को अयोध्या पहुँचेंगे, वहाँ हम संकल्प लेंगे, और उसके बाद हम लखनऊ होते हुए जंतर मंतर दिल्ली में इस रैली को समाप्त करेंगे। हम वहाँ पे संकल्प लेंगे अयोध्या में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे कि रोज़गार देने का काम करेंगे। दूसरा हमारा संकल्प ये रहेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, कि हम देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे हर समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कुछ लोगों का कहना था उस समय जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो हमने कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री न पार्लियामेंट के मेंबर हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे हैं, न उनकी कोई पार्टी है। तो जो बाईराज कहता है, जो भारतीय संविधान कहता है
जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते हो, जब तक कोई पार्टी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तब तक देश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये हवाई बात थी। तो हमने कहा कि हम आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारी पार्टी है और हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा 3 तारीख को अयोध्या में। तीसरा संकल्प हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमने सुना है बाकी सरकारों से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे अपनी सरकार में। लेकिन आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने सुना है कि भाई यहाँ से पैसा विदेश, इस विदेश से पैसा आएगा, इस देश से पैसा आएगा, लेकिन 1 रुपये भी हमारे देश में नहीं आया है। तो हम एक्चुअल में उस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करेंगे, हम अपने देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। ये हमारी टीम वहाँ पे उस अयोध्या में हमारा संकल्प रहेगा, इसलिए हमने रैली निकाली। मौजूद भांडुप की जो जनता है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय सिया राम। यहाँ पर मौजूद जितने भी पत्रकार हैं या हम मंच पे जितने लोग बैठे हुए, उन सभी लोगों के बीच में एक सीधा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी। इस कनेक्शंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे सवाल सामने से आ रहे हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जवाब सुन ही लिया हुआ था। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बस खाली अपनी बिंदुएं रखूंगा जो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप समझिएगा और उस चीज़ को बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, पहली चीज़। लेकिन सरकार बनाने की रेस में हमने हमारा पहला कदम उठा लिया है। जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। चाहे वो मराठा मंच हो या हिंदू मंच हो या कोई भी दूसरी अलग भावनाओं के साथ में जो बनी हुई मंच है वो हो, हर चीज़ की पहली चिंगारी चिंगारी मानी जाती है। आज़ादी अकेले किसी एक संविधान या क्या कहते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी अपना काम किया, अंग्रेज़ों ने भी अपना काम किया और साथ साथ में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी अपना काम किया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो अगर आज हम आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि मराठवाड़ा वाली बात, हम उन्हें समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ हमारा उनके साथ पूरा समर्थन। और वो समर्थन इस तरीके से है कि भाई अगर उन्होंने पहला कदम उठाया है तो उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से उठाया है, हमने संवैधानिक तरीके से उठाया है। हमारा मंच एक अलग मंच है, उनका मंच एक अलग मंच है। जब तक ये दोनों मंच मिलेंगे नहीं, आज़ादी या कोई भी चीज़ बदलाव इस देश के अंदर आएगा नहीं। अगर आप सभी लोग मीडिया से हैं, जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था तो वो कौन थे? किसी राजनीतिक पार्टी से थे? नहीं। लेकिन जब वो मूवमेंट ख़त्म हुआ, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सिलसिला किसने हाथ में लिया? एक राजनीतिक पार्टी ने लिया। नाम के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग उतने सक्षम हैं, आप समझ सकते हो कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान को अगर बदलना है तो आपको संविधान के रूम में आके बैठना होगा। बाहर से बैठ के मैं लोगों को तैयार कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि भाई आज मुझे इस देश को आपकी ज़रूरत है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी कमियां हैं अभी भी, हम ये नहीं कह रहे कि पिछले 75 साल में कोई काम नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कि जो कमियां हैं, जिस चीज़ को हमें बहुत पहले सुधार लेनी चाहिए थी, अगर हम ये सिर्फ लोगों से अपेक्षा करते रहेंगे तो ये काम हो नहीं पाएगा। और अपेक्षा करते करते कई साल बीत चुके हैं, अच्छे दिन के भी कई साल बीत चुके हैं, बुरे दिन जिसको जो समझना था वो भी बीत चुके हैं। तो क्या हम उसी उम्मीद में बैठे रहें, अपनी तरफ से एक कदम ना उठाएं? अब कदम उठाने के लिए या तो मुझे किसी का साथ लेना होगा या अपना साथ खुद ही बनाना होगा। तो हमने कहा समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ में हम स्वयं आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट करने का एक संकल्प लेंगे। ये संकल्प पिछले कई दिनों से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, दिल्ली में मीटिंग्स किए, यहाँ पे आज से रैली का शुभारंभ कर रहे हैं
अब बीच में कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रैलियां रोकी जाएंगी, रैलियां कैंसिल की जाएंगी, लोगों की मीटिंग्स कैंसिल की जाएंगी, क्योंकि जो सत्ताधारी है वो अपने बारे में ही बात करेंगे और वो आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देंगे। आज मेरे ख्याल से कल या परसों में मराठा जो इस वक्त रैली चल रही है वो भी मुंबई पहुंच रही है। हम ये कोशिश करेंगे कि वो जहां पर भी हमें मिले हम उन्हें अपने साथ में गले से गले लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बम्बई की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, अपने आप को सम्मान दिलाना। और हम अपनी तरफ से समाज विकास क्रांति पार्टी